अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो और इस्लाम ने उसको बयान न किया हो। इस्लाम के निज़ाम हयात के बहुत सारे शोबे और डिपार्टमेंट हैं। एक शोबा जो है वो इंसाफ का है। अगर दुनिया में इंसाफ ना हो ना तो दुनिया जहाँ सदियों में ख़त्म होगी वहाँ लम्हों में ख़त्म हो जाएगी। इंसाफ ज़रूरी है, इंसाफ ना हो तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम के अंदर इंसाफ को बड़ा दर्जा दिया जाता है। और अगर एक तरफ कोई ज़ालिम है, ताकतवर है और बादशाह वक्त है और सुल्तान है, और कोई बाहैसियत और एक तरफ बेहैसियत, गरीब, कमज़ोर, फ़कीर, कल्लाश है, और अगर गलती किसी मालदार की, अमीर की और सल्तनत के बादशाह की है और उसके सामने कोई गरीब है, तो इंसाफ इस्लाम का और शरीयत का ये कहेगा कि अगर गलती बादशाह की है तो बादशाह को सज़ा दी जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। ऐसे तारीख़ में हज़ारों वाक़यात हैं, तारीख़ उससे भरी पड़ी है। मैं आपके सामने एक वाक़या सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तुर्की के सुल्तान मुराद ने अपने मेमार के हाथ ये कहकर कटवा दिए मिस्त्री के कि उसने हमारा वक्त और सरमाया दोनों को ज़ाया किया है और मस्जिद की रौनक और तज़यीन और रानाई के अंदर कोई ख़ास इजाफ़ा नहीं किया। जब बादशाह ने उसके हाथ कटवा दिए, चुनांचे वो मज़लूमाना तौर पर काजी की अदालत में गया, जो शरीयत का काजी होता है। अदालत में जाकर मुकदमा दायर किया कि बादशाह ने ज़ालिमाना तौर पर मेरे हाथ कटवा दिए हैं। चुनांचे काजी ने उस मज़लूम की बात को सुनकर बादशाह को तलबी के लिए समन भेजा। बिलाखिर बादशाह को अदालत में आना ही पड़ा और उसके बाद काजी ने बादशाह के सामने सारी बात रखी और कुरान की आयतें पढ़ी और ऐसी ईमान अफरोज़ तकरीर की कि बादशाह का दिल पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और आंखें डुबडुबाने लगीं। बादशाह के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और उसके बाद जो है काजी ने बादशाह को कहा कि आपने ज़ालिमाना तौर पर इनके हाथ कटवाए हैं, आपने बहुत गलत किया है। काजी ने जुर्रत के साथ फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला सुनाते वक्त बादशाह की हालत अजीब हो गई। चुनांचे बादशाह ने अपनी दोनों आस्तीनों से दोनों हाथों को बाहर निकाला और ये कहा काजी को कि काजी साहब, मेरे हाथ हाजिर हैं, खुदा के लिए इनको कटवा दीजिए। ये सारा माजरा वो दूर खड़ा हुआ मज़दूर और दूर खड़ा हुआ मेमार देख रहा था। मेमार ने जब ये सारा वाक़या देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी ये कहा कि मैंने बादशाह को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माफ़ कर दिया। बादशाह को बड़ी गैरत आई और उसने बहुत सारा नजराना और बहुत सारा खातिरदाना उस मेमार को दिया और बहुत दिल से माजरत चाहिए। ये है इस्लाम का इंसाफ कि जहाँ एक तरफ बादशाह है, काजी ने बादशाह की कोई रियायत नहीं की। दुनिया के अंदर तो अमीरों की, मालदारों की और हुकूमत वालों की, सल्तनत वालों की, बोलने वालों की और पॉलिटिक्स वालों की रियायत की जाती है। उनको जेल में नहीं डाला जाता है, उनके लिए इंसाफ की बात नहीं की जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया ना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो ज़ालिम बादशाह के सामने हक़ बात कह देना है। काजी ने हक़ बात कही और बादशाह के दिल पर उन तकरीर, ईमान अफरोज़ तकरीरों का असर भी हुआ। यह है इस्लाम का निज़ाम मसावात, सबके दरमियान बराबरी, एक सबको। इसलिए कहा शायर ने, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। महमूद बादशाह हैं, अयाज़ उनका ग़ुलाम है। नमाज में एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं, वह इम्तियाज़ ही पता नहीं लगता कौन बादशाह है और कौन नौकर है। इसलिए मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, इस्लाम के निज़ाम को अपनाइए। सारी दुनिया को एक दिन निज़ाम इस्लाम और इंसाफ इस्लाम को पकड़ना पड़ेगा, निज़ाम इस्लाम को मानना पड़ेगा, तब तक इंसाफ कायम नहीं हो सकता। ये इस्लाम का इंसाफ है, आप देखिए और इंसाफ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इंसाफ करने की तौफ़ीक़ अता